प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है कोसेट्स की और कोसेट को हमने डिफाइन किया है कि जी अगर एक ग्रुप हो, एच उसका सब ग्रुप हो, तो जी के हर एलिमेंट के लिए हम एक कोसेट बना सकते हैं और उसे हम कहते हैं कोसेट ऑफ एच इन जी। यहाँ पे हम फर्ज करते हैं कि एच जो है वो सब ग्रुप ऑफ जी है और जी में से हमने एक एलिमेंट लिया है ए। तो इस ए के लिए तो इस ए की मदद से हम एच का एक कोसेट जनरेट कर सकते हैं जी के अंदर, या और इसको हम लिखते हैं ए एच। इसको हम लेफ्ट कोसेट भी कहते हैं और या इसको हम रीड करते हैं कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय ए, या सिंपली इसको हम कहते हैं कि लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। इसी तरह एक कोसेट हमारे पास बनता है राइट कोसेट यानी एच इंटू ए। और हमें ये पता है कि ये जो ए एच हो या एच ए, ये लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट। तो लेफ्ट कोसेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट ए और एच के एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशंस होते हैं। यानी ये जो सिंगल एलिमेंट है इसको हम एच के तमाम एलिमेंट्स के साथ इसका कॉम्पोजिशन ले लें तो उन कॉम्पोजिशंस के सेट को हम बेसिकली कोसेट कहते हैं। तो और इसके अलावा भी हमें ये पता है कि ग्रुप जी के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही कोसेट्स बनते हैं और जितने भी डिस्टिंक्ट कोसेट्स हों उन तमाम डिस्टिंक्ट कोसेट्स का जब हम एक सेट बनाए तो वो ग्रुप जी के लिए एक पार्टीशन भी बनाती है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं कोसेट्स के लेक्चर में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स। तो प्रॉपर्टीज में पहले हम स्टार्ट करते हैं। लेट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ पे जी हमने एक ग्रुप कंसीडर किया हुआ है, एच उसका एक सब ग्रुप हमने कंसीडर किया है और ए और बी जी के दो आर्बिट्ररी एलिमेंट्स हैं। उसके बाद जो हम प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं उनमें से पहली प्रॉपर्टी ये है कि A बिलोंग्स टू ए एच, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि ए एच, जैसे कि हमने पहले बात की थी, ये कोसेट होगा एच का जो जी के अंदर है और ये कोसेट ए से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे ए को हम जनरेटर का नाम दे रहे हैं जिससे ये कोसेट जनरेट हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कोसेट का जो जनरेटर होगा वो उस कोसेट से लाजमी बिलोंग करेगा और ये बात जो है वो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए है। यानी जी में से कोई भी एक एलिमेंट हम चूज करें उस एलिमेंट से जनरेट होने वाले कोसेट के अंदर वो एलिमेंट लाजमी मौजूद होगा। यहाँ हम इन प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए एक एग्जांपल भी ले चुके हैं जिसमें ग्रुप हमने लिया है Z6 का। हमें पता है कि ये एक ग्रुप है रेजिड्यू क्लासेस का और इसके अंदर एलिमेंट्स है 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5 और ये ग्रुप बनाता है एडिशन अंडर मॉड्यूलो 6 के लिए। और इसका हमने सब ग्रुप लिया है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है 0 एंड 3। हमें पता है कि ये इस ग्रुप का एक सब ग्रुप है और इस ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए एक कोसेट बनेगा। यहाँ पे जो ए एच की जगह चूंकि हमने एलिमेंट्स लेने हैं ग्रुप जी से, एक ए मतलब ग्रुप जी से एलिमेंट लेने हैं तो 0 के लिए जो कोसेट बनेगा वो 0h यानी 0 प्लस h होगा। प्लस इसलिए लिखा कि इस ग्रुप का ऑपरेशन हमें पता है वो एडिशन का है। इन जनरल हम इसको ए एच लिखते हैं और ए और एच के दरमियान जो ऑपरेशन होता है वो हम लिखते हैं वही जो उस ग्रुप का होता है। और न लिखने का मतलब भी ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम ए और एच के दरमियान वही ऑपरेशन कंसीडर कर रहे हैं जो जी का ऑपरेशन है। तो यहाँ पे जी का ऑपरेशन चूंकि पता है एडिशन, इसलिए मैं 0h नहीं लिख रहा, 0 प्लस h लिख रहा है। इसी तरह 1 प्लस h लिख रहा है, 1h नहीं लिख रहा। खैर, तो ये z के अंदर जी के अंदर 5 एलिमेंट्स या 6 एलिमेंट्स हैं तो इनके लिए हमने 6 कोसेट्स बना दिए हैं। अब हम यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं उनमें से हर प्रॉपर्टी को यहाँ से वेरीफाई करने की भी कोशिश करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि हर कोसेट का जो जनरेटिंग एलिमेंट है वो उस कोसेट से ज़रूर बिलोंग करता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। यानी 0h में से जो जनरेटिंग एलिमेंट है वो 0 है तो 0 प्लस h या 0h से 0 ज़रूर बिलोंग करेगा। इसी तरह देखें 1 प्लस h का जो कोसेट है उससे 1 ज़रूर बिलोंग कर रहा है, 2 प्लस h के अंदर 2 ज़रूर है, 3 प्लस h के अंदर 3 मौजूद है, 4 प्लस h के अंदर 4 मौजूद है, 5 प्लस h के अंदर 5 मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि हर कोसेट के अंदर उसका जनरेटिंग एलिमेंट जो है वो लाजमी मौजूद होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है AH इक्वल टू H इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H। तो इसमें ये लिखा गया है कि एक कोसेट जो है वो सब ग्रुप के इक्वल होगा अगर उसका जनरेटिंग एलिमेंट सब ग्रुप का एलिमेंट हो। चूंकि हमने बात की थी कि जब भी हम कोसेट बनाते हैं उसके लिए जो जनरेटिंग एलिमेंट चूज करते हैं वो ग्रुप जी से लेते हैं और H चूंकि जी का सब ग्रुप है
यानी उसका सबसेट भी है, तो H का हर एलिमेंट बेसिकली G का ही एलिमेंट है। तो जब हम कोसेट्स जनरेट करेंगे तो G के एलिमेंट्स चूज करेंगे उसके लिए, तो उनमें से कुछ एलिमेंट्स जो है वो H के भी आ सकते हैं, यानी G के अंदर वो एलिमेंट्स भी होंगे जो G में होने के साथ साथ H में भी होंगे, क्योंकि H भी G का सबसेट है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जब भी हम एक कोसेट जनरेट करें ऐसे एलिमेंट से, यानी जी के ऐसे एलिमेंट से जो एच में भी मौजूद हो, तो उससे जनरेट होने वाला कोसेट फिर सब ग्रुप के ही बराबर आएगा। और ये चूंकि बाई कंडीशनल है, इनमें से ये साइड अगर ट्रू हो तो ये लाजमी ट्रू होगा, और ये वाली साइड अगर ट्रू है तो फिर ये साइड लाजमी ट्रू होगा। और इस चीज़ को भी हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं ये देख लें कि यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 कोसेट्स बने हैं, क्योंकि जी के अंदर 6 एलिमेंट्स थे, हर एलिमेंट के लिए कोसेट बना है। लेकिन इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जी के अंदर जो एच में भी हैं, और वो है 0 और 3, यानी 0 और 3 जी का एलिमेंट है, साथ साथ वो एच का भी एलिमेंट है। तो हम ये देख सकते हैं कि 0 और 3 की मदद से जब हमने कोसेट जनरेट किया तो वो एच के ही बराबर आएगा। तो ये देखें जैसे 0, तो 0 प्लस एच से जो कोसेट जनरेट हुआ है वो हुआ है 0 3, और ये बिल्कुल वही है जो हमारा सब ग्रुप है 0 3। इसी तरह दूसरा एलिमेंट है 3 भी एच का एलिमेंट है, तो 3 से जो कोसेट जनरेट हुआ है वो भी बिल्कुल वही कोसेट जनरेट हुआ है जो हमारे पास सब ग्रुप है। तो ये चीज़ हम यहाँ से वेरीफाई बिल्कुल कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जब भी हम एक कोसेट जनरेट करें ऐसे एलिमेंट से जो एच का मेंबर हो, तो उससे जनरेट होने वाला कोसेट सब ग्रुप के इक्वल आता है। इसी तरह दूसरी साइड भी हम देख सकते हैं, और इस साइड को अगर हम ट्रू सपोज करें तो ये साइड भी लाजमी तौर पे ट्रू होनी चाहिए, यानी अगर कोई कोसेट इक्वल हो सब ग्रुप के तो फिर उस कोसेट का जनरेटिंग एलिमेंट सब ग्रुप का मेंबर होना चाहिए लाजमी तौर पे। और ये चीज़ भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये ट्रू हो तो ये लाजमी ट्रू होगा, यानी कोसेट सब ग्रुप के बराबर हो। तो ये हम देख सकते हैं कि ये कहाँ पे है। तो ये देखें, पहला कोसेट, ये जो कोसेट है वो सब ग्रुप के बराबर है। एक तो ये कोसेट है और दूसरा ये कोसेट है। तो ये दोनों कोसेट्स ऐसे यानी 0 प्लस एच और 3 प्लस एच, ये दोनों कोसेट्स ऐसे कोसेट्स हैं जो एच के बराबर है, यानी सब ग्रुप के बराबर है। तो हम देख सकते हैं कि इन कोसेट्स का जनरेटिंग एलिमेंट क्या सब ग्रुप का मेंबर है। तो यहाँ पे देखें इसका जनरेटिंग एलिमेंट 0 है जो कि सब ग्रुप का मेंबर, और इसी तरह इस कोसेट का जनरेटिंग एलिमेंट है 3, ये भी सब ग्रुप का मेंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई कोसेट सब ग्रुप के इक्वल हो तो कोसेट का जनरेटिंग एलिमेंट लाजमी तौर पर सब ग्रुप का एलिमेंट होगा। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी है ए एच इक्वल टू बी एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू बी एच, यानी दो कोसेट्स आपस में इक्वल होंगे अगर एक कोसेट का जनरेटिंग एलिमेंट दूसरे कोसेट में मौजूद हो। यानी अगर दो कोसेट्स इक्वल है तो पहले का जनरेटिंग एलिमेंट लाजमी तौर पे दूसरे में होना चाहिए, या दूसरे का जनरेटिंग एलिमेंट लाजमी तौर पे पहले में होना चाहिए। तो ये चीज़ वन साइड, एक साइड से तो ऐसे ट्रू हो जाएगी, और दूसरे साइड से कैसे, कि जब एक एलिमेंट किसी कोसेट से बिलोंग करता है, यानी जब हम किसी कोसेट से एक एलिमेंट चूज करते हैं तो उस एलिमेंट से जनरेट होने वाला जो कोसेट होगा वो इस कोसेट के लाजमी इक्वल होगा। और इस चीज़ को भी यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं। पहली चीज़, जब दो कोसेट्स इक्वल होंगे तो पहले का जनरेटिंग एलिमेंट लाजमी तौर पे दूसरे में होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से दो कोसेट्स आपस में इक्वल हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि 0 प्लस एच जो है वो 0 3 है, और 3 प्लस एच ये भी 0 3 है, यानी 0 प्लस एच इक्वल है 3 प्लस एच के। ये दोनों कोसेट्स आपस में इक्वल हैं। तो क्या देखना होगा कि क्या पहले इसका जो जनरेटिंग एलिमेंट है क्या दूसरे में मौजूद है, और दूसरे का जनरेटिंग एलिमेंट पहले में मौजूद है या नहीं है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि 0 प्लस एच का जो जनरेटिंग एलिमेंट है 0 है, 0 जो है वो 3 प्लस एच से बिलोंग करता है। ये देखें 3 प्लस एच के अंदर 0 मौजूद है। इसी तरह 3 प्लस एच, इसका जनरेटिंग एलिमेंट 3 है, तो इस 3 को 0 प्लस एच के अंदर लाजमी होना चाहिए। तो देखें 0 प्लस एच के अंदर ये रहा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इक्वल है इसके, तो इसका नतीजा हमारे सामने है कि 0 जो है वो 3 प्लस एच से बिलोंग कर रहा है, और 3 जो है वो 0 प्लस एच से बिलोंग कर रहा है। यानी इसी चीज़ को हम कहते हैं कि अगर एच इक्वल है बी एच के, तो ए बिलोंग कर रहा है बी एच से, या बी बिलोंग कर रहा है ए एच से। तो ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है। इसी तरह अगर हम सेकंड साइड को ट्रू माने तो फर्स्ट लाजमी तौर पे ट्रू होगा। यानी अगर हम किसी एक कोसेट से एक एलिमेंट चूज करें तो उस एलिमेंट से जनरेट होने वाला कोसेट इस कोसेट के इक्वल होगा।
यानी यहाँ से रेंडम मैं किसी एक कोसेट से एक एलिमेंट चूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 5 चूज करता हूँ 2 + h से, यानी 5 मैंने चूज किया है 2 + h से। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये लाजमी ट्रू होना चाहिए, यानी जो एलिमेंट मैंने चूज किया है उससे जनरेट होने वाला कोसेट इस कोसेट के इक्वल होना चाहिए। यानी 5 चूज किया है मैंने, तो 5 से जनरेट होने वाला जो कोसेट होगा वो इक्वल होगा इस कोसेट के जहां से ये चूज किया गया है 2 + h से। और ये चीज हम देख सकते हैं कि 5 + h जो है, ये 5 + h कोसेट है 2 5, और 2 + h कोसेट है 2 + h, ये भी 2 5, यानी 5 + h और 2 + h ये दोनों आपस में सेम है। फोर्थ प्रॉपर्टी है AH = BH और AH इंटरसेक्शन BH = 0। इसका ये मतलब है कि दो कोसेट्स या तो इक्वल होंगे या दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। ये बेसिकली एम्प्टी है, यानी दो कोसेट्स या तो इक्वल हो सकते हैं या दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ग्रुप के लिए बनने वाले कोसेट्स में से कोई भी दो कोसेट्स चूज करें, या तो वो इक्वल होंगे या दोनों डिसजॉइंट होंगे। इस कंडीशन को डिसजॉइंट कहते हैं। जब दो सेट्स के दरमियान कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो, तो फिर ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि दो कोसेट्स या तो इक्वल होंगे या डिसजॉइंट होंगे, यानी यहाँ पे ओवरलैपिंग वाला केस नहीं हो सकता है। दो कोसेट्स ऐसे नहीं हो सकते कि जो इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल ना करें। ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों कोसेट्स के दरमियान कुछ एलिमेंट्स कॉमन हों और कुछ एलिमेंट्स कॉमन ना हों। ये सिचुएशन नहीं हो सकती है। अगर कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं तो वो बिल्कुल सेम ही होंगे कोसेट्स, या तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। और ये चीज़ भी हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल 6 कोसेट्स हैं, और ये देख सकते हैं कि कोई से भी हम दो कोसेट्स चूज करें तो हमें लगेगा कि या दोनों इक्वल हैं या एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जैसे ये देख लें, अगर हम इन दोनों को कंपेयर कराएं 0 + h 1 + h, तो इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी सेकंड कंडीशन पूरी हो रही है। फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर कराएं तो इन दोनों में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, अगेन सेकंड कंडीशन पूरी हो रही है। इसी तरह सेकंड और थर्ड को कंपेयर कराएं तो अगेन इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, फिर सेकंड कंडीशन पूरी हो रही है। इसी तरह फर्स्ट को अगर मैं फोर्थ के साथ कंपेयर कराऊं, यानी 0 + h को 3 + h के साथ कंपेयर कराऊं, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, यानी फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है। इसी तरह फर्स्ट को अगर मैं फिफ्थ के साथ कंपेयर कराऊं तो ये दोनों अगेन डिसजॉइंट है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसी तरह फर्स्ट को सिक्स के साथ कंपेयर कराएं, डिसजॉइंट है। इसी तरह सेकंड को फोर्थ के साथ, सेकंड को फिफ्थ के साथ, सेकंड को सिक्स के साथ कंपेयर कराएं तो हमारे पास इन दोनों में से एक या इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन हमारे सामने आएगी, या इक्वल या डिसजॉइंट। इसके अलावा कोई केस यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि किसी भी ग्रुप के लिए जितने भी कोसेट्स बनते हैं उनमें से हर दो कोसेट्स या तो इक्वल हैं या डिसजॉइंट है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है AH = BH इफ एंड ओनली इफ A इनवर्स B बिलोंग्स टू H, यानी दो कोसेट्स अगर इक्वल हैं तो ये जो A है, A का मतलब पहले कोसेट का जो जनरेटिंग एलिमेंट है उसके इनवर्स को जब सेकंड कोसेट के जनरेटिंग एलिमेंट के साथ कंपोज करें तो उसका रिजल्ट सब ग्रुप में लाजमी होना चाहिए। इसी तरह अगर सेकंड कंडीशन पूरी हो तो फिर दोनों कोसेट्स लाजमी इक्वल होने चाहिए, यानी एक एलिमेंट के इनवर्स को दूसरे एलिमेंट के साथ कंपोज करने पे रिजल्ट अगर सब ग्रुप में से आ रहा है तो पहले एलिमेंट से जनरेट होने वाला कोसेट और दूसरे एलिमेंट से जनरेट होने वाला कोसेट हमेशा सेम होंगे। और ये चीज़ भी यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें AH = BH, यानी अगर एक कोसेट दूसरे कोसेट के इक्वल हो, जैसे हमारे इस केस में हम देख सकते हैं कि 1 + h और 4 + h सेम है, 1 + h = 4 + h। तो इस केस में अगर मैं ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, तो 1 का जो इन्वर्स होगा, 1 के इन्वर्स को अगर मैं कंपोज करूं, और कंपोजिशन के लिए ऑपरेशन कौन सा यूज करेंगे, वही जो ग्रुप का ऑपरेशन है हमारे यहाँ पे एडिशन है, ऐड करूं यानी सेकंड के साथ 4 के साथ, तो इसका रिजल्ट लाजमी तौर पे H में से होगा। अब हमें ये पता है कि 1 का इन्वर्स Z6 के अंदर 1 का इन्वर्स होता है 5, क्योंकि 1 और 5 का जो सम बनता है अंडर मॉड्यूलो 6 ये 0 बनता है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है। तो दो एलिमेंट्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी होने का मतलब वो एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। तो Z6 के अंदर 1 का इन्वर्स 5 है, 2 का इन्वर्स 4 है, 3 का इन्वर्स 3 खुद ही है। तो 1 का जो इन्वर्स है वो यहाँ पे 5 है। 5 को जब मैं 4 के साथ ऐड करता हूँ
तो इसका रिजल्ट, और ये एडिशन करना है अंडर मॉड्यूलो 6, क्योंकि ग्रुप का ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 6 है। तो 5 + 4 बनता है 9 अंडर मॉड्यूलो 6, ये बराबर होता है 3 के। और हमें पता है कि 3 जो है वो सब ग्रुप का मेंबर है, ये रहा 3। तो इससे ये चीज़ यहाँ से वेरीफाई हो जाती है। अगली प्रॉपर्टी है AH कार्डिनलिटी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ BH। ये तो बहुत सिंपल है, यानी जो भी दो कोसेट्स हम उठाएं किसी ग्रुप के लिए जो बने हों, तो उनकी कार्डिनलिटी हमेशा सेम होगी। कार्डिनलिटी का मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा सेम होंगे। हमने पहले बात की थी कि ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही कोसेट्स बनते हैं। जैसे कि इस केस में ग्रुप के अंदर 6 एलिमेंट्स है तो 6 कोसेट्स बने हैं। और यहाँ ये बताया गया कि हर कोसेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। कोई से भी हम दो कोसेट्स उठाएं, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स की तादाद सेम होगी, और वो यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं। पहले कोसेट के अंदर 2 एलिमेंट्स, दूसरे कोसेट के अंदर 2 एलिमेंट्स, तीसरे कोसेट के अंदर 2 एलिमेंट्स, इसी तरह चौथे, पांचवें और छठवें कोसेट, तमाम कोसेट्स के अंदर हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, यानी इनकी कार्डिनलिटी सेम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है AH = HA इफ एंड ओनली इफ H = AHA इनवर्स। यानी AH का मतलब एक कोसेट है, एक लेफ्ट कोसेट है, ये राइट कोसेट है। कोई भी लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट आपस में इक्वल होंगे अगर लेफ्ट, और यहाँ पे A जो है वो जनरेटिंग एलिमेंट है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ये लेफ्ट कोसेट है और ये राइट कोसेट है। यानी एक लेफ्ट कोसेट अपने राइट कोसेट के इक्वल तब होगा जब उस लेफ्ट कोसेट, और ये जो हमारे पास AH है, लेफ्ट कोसेट के साथ राइट साइड से हम A इनवर्स ऑपरेट कर लें, तो उसका रिजल्ट हमेशा सब ग्रुप के इक्वल आए। और अगर राइट साइड ट्रू हो तो फिर लेफ्ट साइड ट्रू होना चाहिए। यानी H अगर इस कॉम्पोजिशन के इक्वल हो तो फिर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट सेम होने चाहिए। और ये जो कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन, इसको हमने नॉर्मल सब ग्रुप्स में डिस्कस किया है। ऐसे सब ग्रुप जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है उसको हम नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल हो तो फिर वो जो सब ग्रुप होगा वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और इस चीज़ को भी हम यहाँ से वेरीफाई इजीली कर सकते हैं, और वो इस तरह कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 + H हमारे पास है, 1 + H जो कि हमारे पास है 1 and 4। इसी तरह अगर मैं मालूम करूँ H + 1 तो ये भी मेरे पास आएगा 1 and 4। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है, यानी 1 + H बराबर है H + 1 के। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए, H को बराबर होना चाहिए 1 इनवर्स H 1 + H + 1 के। तो ये चीज़ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। और हम ये देख सकते हैं कि 1 का इन्वर्स पहले भी हमने बताया, 1 का इन्वर्स होता है हमारे पास 5 + H + 1 जो है वो H के बराबर हो। अब हम ये देख सकते हैं कि 5 + H + 1, ये रहा H + 1, ये हमारे पास है सेट 1 and 4, 1 and 4। अब हम 5 को ऐड करना चाह रहे हैं इस कोसेट के साथ, तो कैसे ऑपरेट करें, 5 को इन दोनों एलिमेंट्स के साथ हमने ऑपरेट करना, ये हमने कोसेट्स में पढ़ा है। तो 5 को अगर हम 1 के साथ ऑपरेट करें अंडर मॉड्यूलो 6 के तहत, तो ये रिजल्ट आता है हमारे पास 0, क्योंकि 5 और 1 का सम बनता है 6, और 6 अंडर मॉड्यूलो 6 0 के बराबर है। इसी तरह 5 को जब मैं ऐड करूंगा 4 के साथ तो ये बनता है 9, और 9 अंडर मॉड्यूलो 6 बनता है ये 3। तो ये हमारे पास आता है सेट, और जो कि H के बराबर है, यानी 1 इनवर्स H × 1 H के इक्वल आ रहा है। तो ये चीज़ भी यहाँ से वेरीफाई हो रही है। और लास्ट प्रॉपर्टी है AH सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H। पहले हमने बात की थी कि हर कोसेट जो है वो G का एक सबसेट है। ज़रूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप हो, वो सब ग्रुप हो भी सकता है, यानी एक कोसेट सब ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ये लिखी गई है कि एक कोसेट ग्रुप G का सब ग्रुप तब होगा जब कोसेट का जनरेटिंग एलिमेंट H का मेंबर हो। तो इस चीज़, और इसी तरह अगर एक एलिमेंट हम सब ग्रुप से ले लें तो उससे जनरेट होने वाला जो कोसेट होगा वो G का सब ग्रुप होगा। तो ये बात भी हम इस एग्जांपल से वेरीफाई कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। और इसमें क्या कहा गया कि अगर एक सब ग्रुप एक कोसेट अगर G का सब ग्रुप है, तो हम देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा कोसेट G का सब ग्रुप हो सकता है। तो एक तो ये है 0 + H,
ये जो 0 प्लस एच है ये बेसिकली सब ग्रुप है जी का, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जब एक कोसेट जी का सब ग्रुप है तो उस कोसेट का जो जनरेटिंग एलिमेंट है 0, यहाँ पे है 0। क्या 0 एच से बिलोंग कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है, 0 जो है वो एच से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह दूसरा कोसेट हमारे पास है 3 प्लस एच, तो ये 3 प्लस एच जो है ये भी सब ग्रुप ऑफ जी है, ये भी जी का सब ग्रुप है। और हम ये देख सकते हैं कि क्या इस कोसेट का जनरेटिंग एलिमेंट 3 क्या ये बिलोंग कर रहा है एच से? तो बिल्कुल ये भी एच से बिलोंग कर रहा है। रही बात बाकी कोसेट्स की 4 प्लस एच की, तो 4 प्लस एच जो है वो जी का सब ग्रुप नहीं है। वो सब ग्रुप इसलिए नहीं है कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। तो टोटल 6 कोसेट्स में से ये 2 कोसेट्स ही हैं जो जी के सब ग्रुप्स हैं। और इन दोनों के लिए भी हमने टेस्ट किया कि इनके जनरेटिंग एलिमेंट्स फिर उस सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं।